मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज सेकंड पार्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का टाइप ऑफ रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे, जिसमें 4-5 आपकी मेन रिएक्शंस हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन। इन 5 रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे वन बाई वन। पहला जो रिएक्शन का टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मीन्स एडिशन रिएक्शन। इसका अगर हम दूसरा नाम भी दें तो एडिशन रिएक्शन है। मतलब क्या है कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे रिएक्टेंट्स आपस में जुड़कर एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। तो इसको जो डिफाइन करेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बी डिफाइन एज द व्हेन 2 or more reactant react to each other to form a single product। रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट क्या करेंगे, सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। सिंगल प्रोडक्ट। अब ये सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। एग्जांपल देखें इसका, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, CaO क्विकलाइन। CaO plus H2O to form कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको बोलते हैं स्लेक्ड लाइन। तो क्या देख रहा हूं मैं इसमें, 2 रिएक्टेंट या 2 सब्सटेंस मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इसी को बोलेंगे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल, कार्बन बर्न विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सिंगल प्रोडक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ सिंगल प्रोडक्ट। MgO plus CO2 to form MgCO3, single product। 2 substances react to each other to form a single product। और इस तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। सिर्फ हमें इतना याद रखना है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, केवल एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ही होता है। सेकंड रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। Decomposition reaction means those reaction in which complex molecule convert into simple molecule by the action of heat and light। D का मतलब रिमूव होना, रिमूवल। और कंपोजिशन का मतलब इसके कंपोनेंट्स। यानी कोई भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, जिस कंपोनेंट से मिलकर बना है, उसी में वो क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। एक और इसकी बात, इट इज रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब ये बात हम कैसे प्रूव करेंगे कि ये रिवर्स है? देखो, मैग्नीशियम कार्बोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट undergoes decomposition by the action of heat, it convert into CaO plus CO2। तो देखो यहाँ अगर मैं ये एग्जांपल और लिखता हूँ,
CaO प्लस CO2, ये है CaCO3। इसका ठीक रिवर्स है ये एग्जाम्पल। तो ये जो CO2 है, CO2 का जो वर्क है, ऐसा तो नहीं कोई भी हम रिएक्शंस कराते हैं उसका बाई प्रोडक्ट यूज में ना आता हो। ये CO2 जो यूज में आती है फायर एक्सटिंग्यूशर के रूप में यूज में आती है। फायर एक्सटिंग्यूशर के रूप में, आग बुझाने के रूप में यूज में आती है। और एग्जांपल देखें इसके, फेरस सल्फेट अंडरगोज thermal decomposition, means by the action of heat it break into Fe2O3 ferric oxide plus sulfur dioxide and sulfur trioxide। इसमें जो हमें याद रखना है रिएक्शन के साथ साथ इसके कलर्स भी याद रखने हैं कि हमारा रिएक्टेंट किस कलर का था और प्रोडक्ट किस कलर का है, ये और याद रखना है आपको। तो इसमें देखें FeSO4 ग्रीन कलर का है, Fe2O3 ये ब्लू कलर है। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कन्वर्ट इनटू सिंपल कंपाउंड्स इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक एग्जांपल और एनसीईआरटी में है, lead nitrate undergoes thermal decomposition to gives lead oxide plus 4NO2। ये जो NO2 है ये ब्राउन कलर की गैस इवॉल्व करती है, और जो हमारा PbO है लेड ऑक्साइड, लेड मोनोऑक्साइड, ये येलो कलर का है, और लेड नाइट्रेट ये कलरलेस। सिंगल प्रोडक्ट वो सिंगल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कन्वर्ट इनटू सिंपल मॉलिक्यूल। नेक्स्ट एग्जांपल इसका AgCl undergoes decomposition by the action of sunlight। इसका जो डिकम्पोजिशन है वो सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, इसलिए इसको फोटो डिकम्पोजिशन भी बोलते हैं। तो गिव्स 2Ag प्लस Cl2, 2Ag प्लस Cl2। इसका जो कलर है वो व्हाइट कलर या सिल्वरी कलर का होता है, और जो सिल्वर है इसका जो कलर है वो ग्रेस कलर का है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारी समझ में आ गया होगा कि दोज रिएक्शन इन व्हिच अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू सिंपल कंपाउंड्स बाय द एक्शन ऑफ हीट एंड लाइट। अब एक एग्जांपल और इसमें पूछा जाता है, इलेक्ट्रिसिटी से किस तरीके से डिकम्पोजिशन है वो और देखेंगे। इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन यानी इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। वाटर का डिकम्पोजिशन किस तरीके से होगा, एक कंटेनर लेते हैं, उसमें कार्बन के इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, 6 वोल्ट की बैटरी लगा करके जब उसमें गैस इवॉल्व होती है तो वो रिएक्शन में लिख रहा हूं 2H2O इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर गिव्स 2H2 प्लस O2, दोनों ही गैस फॉर्म में है। तो इसमें क्वेश्चन है एनसीईआरटी के अंदर कि इनमें दोनों गैस में जब इलेक्ट्रोलाइसिस होता है वाटर का तो हाइड्रोजन या ऑक्सीजन दोनों में से कौन से डबल अमाउंट में जनरेट होती है। तो हम जब रिएक्शंस को देखते हैं तो उसी से पता चल जाता है जो हाइड्रोजन है वो क्या होती है, डबल अमाउंट में जनरेट होती है। क्योंकि जब हम देखें इसमें 2H2O का नंबर लगा हुआ है, दिख रहा है हमें 2H2। तो दो रिएक्शंस हमारी क्लियर हो चुकी।
combinations, decomposition, third reaction, displacement reaction. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेस कर देना, किसी को उसके स्थान से रिप्लेस कर देना, ये तो जनरली बात हुई. लेकिन जो रिएक्शंस के केस में इसका मतलब हुआ हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल टुवर्ड्स सॉल्यूशन. यानी दोज रिएक्शंस इन विच highly reactive metal displace the less reactive metal from their solution is called displacement reaction. Example पहले जनरली देखें, मान लें ये कोई X है और ये X मान लो कोई सॉल्यूशन है, ये एक्वस फॉर्म है, बनाता है आपका, ये मेटल है इधर, ये लेस रिएक्टिव मेटल, लेस रिएक्टिव मेटल और ये हाईली रिएक्टिव मेटल. तो मैंने डेफिनेशन में बताया था हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस दी लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर सॉल्यूशन. तो क्या बनेगा, XC प्लस B. तो जो लेस रिएक्टिव मेटल है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा. एग्जाम्पल जिंक प्लस कॉपर सल्फेट ZnSO4 प्लस C. तो उसमें हम क्या देखेंगे कि जिंक जो है हाईली रिएक्टिव मेटल है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर को रिमूव कर देता है. तो इसका मतलब ये क्या हुआ, हाईली रिएक्टिव मेटल कौन सा है, जिंक, हाईली रिएक्टिव मेटल. और कॉपर कैसा है, लेस रिएक्टिव मेटल. ठीक. इसके बाद फोर्थ रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इसका मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्प्लेसमेंट occurs 2 times. फर्स्ट कंडीशन डिस्प्लेसमेंट occurs between the ions in the solution. Second, PPT is formed. PPT के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है पिछले वीडियो में कि PPT क्या होता है, किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है. कोई भी अब एग्जाम्पल हम देखें, इसका एग्जाम्पल है AgNO3 प्लस NaCl. AgNO3 प्लस AgCl. रिएक्शंस देखें क्या हो सकती है इसकी. NaCl सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट. तो ये बनेगा आपका AgCl प्लस NaNO3. इसमें क्या है, एक्शन किस तरीके से होगा, ये ब्रेक होगा Ag पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव. ये ब्रेक होगा Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव. तो पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से AgCl और ये एक दूसरे से एक्सचेंज होगा, यानी एक्शन जो हो रहा है वो 2 बार हो रहा है, दोनों आयंस के बीच में हो रहा है. तो इसी को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. यानी डिस्प्लेसमेंट अकर बिटवीन द आयंस इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. लास्ट इसकी एक रिएक्शन है रेडॉक्स रिएक्शन. उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं. रेडॉक्स रिएक्शन
देखिए रिडॉक्स रिएक्शन को पहले समझे आखिर है क्या रिडॉक्स रिएक्शन। दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, यानी ऐसी रिएक्शन, कोई भी हम ऐसी रिएक्शन लें जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो, उस रिएक्शन को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। पहले ऑक्सीडेशन और दूसरा इधर रिडक्शन, दोनों के बारे में समझे आखिर है क्या रिडॉक्स और रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। पहले ऑक्सीडेशन, एड ऑफ ऑक्सीजन, एड ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का क्या होता है, ऐड होता है। रिडक्शन में क्या होगा, ऐड ऑफ हाइड्रोजन, ऐड ऑफ हाइड्रोजन। यहां रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहां रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब इसमें कोई एग्जांपल हम लेते हैं। कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 इट फॉर्म Cu प्लस H2। इस रिएक्शन को हम ध्यान से देखें। ये साइड मैं आपको पहले ही बता चुका हूं क्या है, रिएक्टेंट, और ये साइड प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसमें देखना है कि कहाँ हमारा ऑक्सीडेशन होगा और कहाँ हमारा रिडक्शन होगा। देखिए इससे इसका रिलेशन, यहाँ कॉपर के साथ में ऑक्सीजन है, यहाँ कॉपर के साथ में ऑक्सीजन नहीं है। इसका मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मीन्स रिडक्शन। ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है और जहां ऑक्सीजन का रिमूवल होता है उसको बोलते हैं हम रिडक्शन। यहां इससे इसका देखें, यहाँ H2 और यहाँ H2O, यानी एड ऑफ ऑक्सीजन, एड ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो इससे हम प्रूफ होता है कि ये किस तरीके की रिएक्शन है, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। यानी रिडॉक्स रिएक्शन may be defined as those reaction which have reduction as well as oxidation takes place simultaneously in a reaction. It's called redox reaction. We discuss about the example. CuO convert into Cu is called reduction. H2 convert into H2O is called oxidation, because here add of oxidation and here removal of oxygen. तो मेरे ये 5 रिएक्शंस आपसे डिस्कस की, आपकी समझ में आ गया होगा। थैंक यू।